सीमा हैदर का ये घर जो पाकिस्तान में है और ये करेंसी जो जिन्ना की तस्वीर दर्शाती है पाकिस्तानी नोट है। और ये वो गलियां है जहाँ पर सीमा हैदर का रोज़ आना जाना हुआ करता था और उनके पति सीमा हैदर के जो हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को सीमा हैदर को बहलाया फुसलाया गया और बहलाया फुसला के इंडिया बुला लिया गया। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान दोबारा फिर से। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं 4 साल मैंने काम किया सऊदी अरब में। मैं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी कमाई के लिए सऊदी अरब गया। इनका कहने का ये था कि मैं 4 साल से बाहर रह रहा था और मेरी पत्नी मेरे पीछे ये सब कर रही थी, मुझे पता नहीं था। मैं अपनी पत्नी को पैसे भेजता रहता था वहाँ से महीना दर महीना, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे 4 बच्चे थे, पहले इंटरनेट से बात हो जाया करती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरनेट भी काम नहीं करा और मेरी 6 महीने से बात नहीं हुई सीमा हैदर से। तो इनके पति का बहुत कुछ कहना था दोस्तों। 4 साल से उनके पति हैदर सीमा के पास नहीं थे। ये भी एक बात है दोस्तों कि सीमा हैदर किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी। क्या उसका कनेक्शन फ़ौजियों के साथ था, जो पाकिस्तानी फ़ौजी है वहाँ पर उनके साथ था सीमा का कनेक्शन। क्यों सीमा हैदर ने इसी लड़के को चुना, सचिन नाम का लड़का जो है, इसी लड़के को चुना और इसी से प्यार किया और इसी के लिए अपने पति को छोड़कर वहाँ से इंडिया आ गई। और कैसे आई? नेपाल के सहारे। दोस्तों नेपाल के रास्ते से, देखो यहाँ नेपाल के रास्ते से ये गाड़ी पर चढ़ के आई है। बस ट्रेवल्स करती है दोस्तों इंडिया से नेपाल, बस के द्वारा आया जाता है। तो नेपाल से ये बस के द्वारा इंडिया आई है। तो दोस्तों यहाँ 4 साल इसके पति इसके पास नहीं थे, तो इसके पीछे सीमा हैदर क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, इसका किसी को नहीं पता है दोस्तों। इंडिया में आके इन्होंने शादी कर ली। देखो दोस्तों शादी की है इन्होंने। और ये एक टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की रील्स है छोटी सी दोस्तों। यहाँ पर भी इन्होंने एक होटल में, जो खुद बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने शादी की थी एक होटल में नेपाल के। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ पूछा गया इनसे, लेकिन बहुत कुछ साबित नहीं हो रहा दोस्तों। 4 साल इनके पति इनसे गायब रहे, दूर रहे, और ये 4 साल में कहाँ क्या कर रही थी कुछ नहीं पता। क्या जासूस हो सकती है कि ये जासूस भी हो सकती है। बिल्कुल इससे ये अलग नहीं दर्शाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये अपने पति से दूर थी। इसके पति को भी नहीं पता कि मेरी पत्नी जासूस बन गई है। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी जानने की है। सीमा हैदर ने इसी लड़के को क्यों चुना, सचिन नाम के लड़के को चुना, और इसी के लिए अपने 4 बच्चों को लेकर वहाँ से आ गई। और दोस्तों बहुत ज़रूरी देखने की बात तो ये भी है कि सीमा हैदर के पास 5 मोबाइल निकले हैं। 5 मोबाइल दोस्तों मायने रखते हैं। 5 मोबाइल सीमा हैदर के पास। एक गरीब परिवार से सीमा हैदर आती है, इतने बड़े परिवार की नहीं है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा था। नहीं दोस्तों, मैंने आपको जो घर दिखाया एक छोटा सा घर था, उसको ही बेचकर आई है, कुछ भी करके आई वो नहीं, ये भी पूरा पता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, एक छोटा सा घर था, लेकिन इतनी अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके पास 5 मोबाइल और 4-4 पासपोर्ट निकले हैं। तो दोस्तों इतना कैसे कर सकती है? और ये आपको अपने आप को 5वीं पास बताती है, ओनली 5वीं पास, इससे ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं बताती। तो दोस्तों आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5वीं पास लड़की इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेती है। देखो हमारे यहाँ भी इंडिया में जो लोग रहते हैं, अगर वो 4th क्लास या 5th क्लास पास हो तो दोस्तों वे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल लेते। हम खुद, अगर हमने 12th कर रखी है, BA कर रखी है, B.Ed कर रखी है, और हमने कुछ भी कर रखा है दोस्तों, हम इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। दोस्तों जैसे वो 5वीं पास बोल रही है, क्या पाकिस्तान हमसे अच्छा ज़्यादा इंग्लिश सिखाता है? वहाँ पर 5वीं पास को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी सिखा देता है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है इस बात में।
तो दोस्तों बहुत जो चीज़ें हुई है इसके बीच में बहुत अलग अलग चीज़ें हुई है दोस्तों। उस सचिन के लिए अपने प्यार के लिए 4 बच्चों को लेकर आ गई। उनके पति भी तो उनको प्यार करते थे, क्या 4 साल उनसे दूर ही तो रहे। ये तो बात हकीकत है दोस्तों, 4 साल उनसे दूर रहे, बस इतना ही तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात ये ज़रूरी है कि 4 मोबाइल नहीं, 4 पासपोर्ट और 5 मोबाइल सीमा हैदर के पास निकले हैं दोस्तों, मायने रखते हैं। और जब ये इंडिया आई तो किसी ने पूछताछ नहीं की। बहुत सबसे बड़ी तो मिस्टेक किया है, जब इंडिया आई किसी ने इससे पूछताछ नहीं की कैसे आ गई इंडिया, बस इंडिया आ गई। किसी ने नहीं पूछा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये सीमा हैदर के पति है, इनका खुद का ये कहना है दोस्तों कि मेरी पत्नी को बहलाया फुसलाया गया, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि ये भी इनके पति सीमा हैदर के पति 4 साल इनसे बहुत दूर थे, तो इसलिए इसको भी पता नहीं है कि क्या साजिश हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो दोस्तों बहुत कुछ अलग हो रहा है। 18 घंटे पूछताछ की है सीमा हैदर से ATS ने, और वहाँ पर जो ATS ने सीमा हैदर से पूछा है वहाँ पर बहुत कुछ अलग उनको मिला है दोस्तों। बहुत कुछ चीज़ें उन्हें देखने को सामने आई है जो कुछ अलग अलग हो रहा है। तो अब बहुत कुछ बदल गया है सीमा हैदर के साथ में। देखो जब सीमा हैदर बात करती है किसी के साथ तो उनके चेहरे पर अलग ही एक मुस्कान सी होती है। ये सीमा हैदर का एक आधार कार्ड है दोस्तों पाकिस्तान का, जो मैंने आपको दिखाया अभी। देखो ये इंस्टाग्राम की इनकी ID है, वहाँ पर ये रील्स भी डालते थे पहले से। देखो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि जब किसी से बात करती है तो एक मुस्कुराहट सी होती है चेहरे पर अलग, और जब किसी को देखती है तो एक निगाहों में अलग कुछ होता है, जो उसकी निगाहें कुछ कहती है। तो पुलिस के ज़रिए ATS के ज़रिए बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, सीमा हैदर का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। सीमा हैदर जो भी है देखो उसके पुलिस में, आपको बता दूं मैं, सीमा हैदर के चाचा और भाई फौज में है पहले से ही। तो दोस्तों क्या उनकी साजिश भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि उनके थ्रू सीमा हैदर यहाँ पर आई हो, पहले से ही इसके लिए उसको ट्रेंड किया गया हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की है। अभी जो भी बात हुई है दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है वो बात हकीकत है। जो मैंने आपको बताया है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। हर चीज़ की जानकारी होगी तभी बात का पता चलेगा। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो देखने के लिए।